झटके तो मैं तुम्हें दूंगा। बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे थे ना तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के सामने। देख मोंटू, हमें जाने दे वरना पीट दूंगी। हाँ। अब मैं तुम्हें पीटूंगा और इतना पीटूंगा कि तुम्हें पेंटिंग के नाम से भी डर लगने लगेगा। मैं अगर बालवीर यहाँ होता तो बालवीर तो इस मोंटू को हवा में उड़ा देता। होता तो ना, पर अब तुम्हारा बालवीर यहाँ पे नहीं है। बुलाओ अपने बालवीर को, मैं भी देखता हूँ वो मुझे हवा में कैसे उड़ाता है। बुलाओ। बालवीर, हमें बचाओ और इस मोंटू को हवा में उड़ाओ। बालवीर जल्दी आओ, बचाओ हमें और इस मोंटू को उड़ाओ। ये दोनों अपने आप कैसे हवा में उड़ गए? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने भी, तो फिर ये उड़ा कैसे? परियों देखो, तुम्हारी रानी परी का बुलावा आया है। तुम्हारी रानी परी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाई अपने आप को। चिंता मत कीजिएगा रानी परी, आपका बालवीर आपसे जल्दी ही मिलने वाला है। चॉकलेट दो ना, चॉकलेट चॉकलेट। पहले ये बता, तू सीढ़ी जोशी अंकल के वहाँ पहुंचा आया? हाँ हाँ, जोशी अंकल के यहीं से तो आ रहा हूँ। मालूम है, मैं अच्छा हुआ थोड़ा सा जल्दी पहुंचा, वरना तो जोशी अंकल घर से जाने वाले थे और अगर वो घर से चले जाते तो मुझे वो सीढ़ी वापस घर में लानी पड़ती। बोलो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने वो सीढ़ी जोशी अंकल को दी और यहाँ पे जल्दी से भाग के आया अपनी चॉकलेट लेने के लिए, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था और आपने मुझसे ये कहा था कि अपना प्रॉमिस कभी तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए अपनी चॉकलेट दो। ये ले बेटा तेरी चॉकलेट। चॉकलेट स्मिता, स्मिता, चॉकलेट चॉकलेट स्मिता, चॉकलेट स्मिता, चॉकलेट। ए, रुक ना भाई, रुक। एक मिनट, क्या हुआ? मेरा फोन कहाँ है? यही कहीं होगा। महेश, तू इतना बड़ा हो गया है पर हर चीज पे ना बहू को पुकारता है। एकदम तेरे बापूजी पे गया है। लो बोलो, गलती करे बेटा और सुनना पड़े बाप को। ए बेटा, तुझे फोन करना है तो मेरे फोन से कर ले। ये ले। बापूजी, फोन करना नहीं है, फोन आने वाला है। ब्रोकर ने कहा था कि ये जो नया किराएदार है ना, वो पैसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। उसका फोन नहीं उठाए तो उसे गुस्सा आ जाएगा और चला जाएगा। फोन आने वाला है। हाँ तो दरवाजा खुला रखना। बाजी, ये मेरी रिंग है। का फोन कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? मोटे भाई, मोटे भाई, मोटे भाई, वो देखो, वहाँ फोन रेंज में। अरे फोन फैन पे भूल गया? भूला नहीं, रखा। मैंने वहाँ पे फोन रखा। वो उस दिन क्या हुआ ना, मैं यहाँ पे घर की साफ सफाई कर रहा था तो मोटा भाई ऐसे टहल टहल के कह रहे थे कि ओहो, इस मोबाइल में तो रेंज भी नहीं आ रही है, इसलिए मैंने मोबाइल को ऐसी ऊंची जगह पे रखा जहाँ पे रेंज आती हो। रेंज मिल गई, लेकिन फोन नीचे कैसे आएगा? जा सीढ़ी ले आ। अरे कहाँ से लाएगा सीढ़ी? वो तो जोशी अंकल को दे आया। वापस ले आ। वापस कहाँ से लाएगा? जोशी अंकल तो बाहर चले गए। ये फोन नीचे कैसे आएगा अब? मोटे भाई, मेरे पास एक आइडिया है। भाई तेरा आइडिया तेरे पास रख। ये फोन नीचे नहीं आया तो वो किराएदार चला जाएगा। मोटे भाई, भाई बोल यार। ये आइडिया था। बेटा सोचने गया होगा। क्या महेश, क्या करते हैं आप? महेश, बेटा तू एक काम कर, तू पंखा चालू कर। पंखा घूमेगा, फोन नीचे आ जाएगा। फोन नीचे तो आ जाएगा, लेकिन कितने पार्ट में आएगा वो पता नहीं।
फोन नीचे कैसे आएगा? मोटे इस गुलेल की मदद से। इस गुलेल पे चढ़ के ऊपर कैसे पहुंचेंगे? मोटा भाई, माना मैंने अपने एक प्ले के लिए इस गुलेल को बनाया था। अब हम लोग इस गुलेल से ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे और अपने मोबाइल को नीचे लेके आ जाएंगे। महाविनाशिनी, हुआ क्या? गई क्यों रुक आप और आपकी हंसी? अरे जाइए जल्दी, जाइए पकड़िए उस रानी परी को, जाइए। नहीं, तौबा तौबा। जल्दबाजी में बाजी पलट जाने के आसार होते हैं। ये कुंड उसी जगह का निर्देश दे रहा है जहां से मैं अभी अभी आई थी। लगता है रानी परी कोई चाल चल रही है। हो सकता है। चलने दो रानी परी को चाल। मैं इतनी आसानी से उसकी चाल में नहीं फंसने वाली। तौबा तौबा, तुम इसी जगह पर जाओगे ताकि अगर रानी परी वार करे तो सबसे पहले तुम पर करे, फिर पीछे से मैं वार करूंगी। क्या? नहीं, इसका मतलब है ढकल रही आप मुझे मौत के मुंह में। नहीं, वो नहीं जाऊंगा मैं। वो जाता मैं नीचे पृथ्वीलोक पर उस विद्यालय में। करना क्षमा मुझे। अब क्या होगा परियों? हमें तो बहुत डर लग रहा है। भाई, मुझे विद्यालय में जाना चाहिए। रुक जाओ मित्र, देख लिया अगर विद्यालय में किसने तुम्हें, तो आ जाएगी मुसीबत और चल जाएगा पता महाविनाशिनी को, तो हो तुम जीवित। रुको, यह रूप बदलू, गोली लेते जाओ। आएगी संकट समय में तुम्हारे काम। शुक्रिया डुबाडू भाई। बस एक बार अब मुझे रानी परी मिल जाए, मैं उनसे मिलकर अपनी शक्तियां प्राप्त कर लूंगा और फिर महाविनाशिनी को उसकी गलतियों की सजा मिलेगी। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मोंटू रोहित अपने आप हवा में कैसे उड़ गए। हाँ, मानव कहीं हमसे तो जादू नहीं हो गया? हमसे कैसे होगा जादू? अरे आ गया मैं मौत के मुंह में। रानी परी नहीं दिखाई दे रही, रानी परी आसपास। इसका मतलब हाँ, गया बच मैं। रानी परी नहीं दिखाई दे रही। जादुई कुंड ने इसी जगह का निर्देश दिया था। अरे है लगता मुझे हो गया आपका जादुई कुंड खराब। अरे दीजिए फेंक उसे। नहीं देगा वैसे गलत निर्देश और ना ही मेरी जान फंसेगी। मुझे यहाँ रानी परी की शक्तियों का एहसास हो रहा है। तौबा तौबा, रानी परी की शक्तियों की तरंगे उस पेड़ से आ रही है। मुझे लगता है वो वहीं है। इस पेड़ में आग कैसे लग गई? पता नहीं मेर। ये तो मानव महल है, तो फिर रानी परी कहाँ छुप कर रखी है?
इस आग का इस तरह बुझ जाना इस बात का संकेत दे रहा है कि रानी परी यहीं कहीं आसपास है। रानी परी की शक्ति से वो बुझा है। ये पेड़ की आग अपने आप कैसे बुझ गई? हाँ मानव, ये सब कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी अरे वाह बापूजी, ये आइडिया मुझे सूट नहीं करेगा। ए बेटा, जब जब मैं अटका हूँ तब तब तुमने रॉकी का आइडिया मुझ पे इस्तेमाल किया है। आज तू अटका है तो रॉकी का आइडिया तुझ पे इस्तेमाल होगा। नहीं नहीं, लगा बेटा, तुझे कान लगा लो। अरे हाँ, ये तो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है तो वापस ऊपर रख दे। रोकी रोकी रोकी, चोट लगी। मंटू बॉस, उन पिद्दियों ने तो हमारी बैंड बजा दी। बेवकूफ, पिद्दियों ने नहीं, बालवीर जी ने हमारी बैंड बजाई है। क्या? हाँ, ऐसे हवा में सिर्फ बालवीर जी उड़ा सकते हैं हमें। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता मंटू बॉस। अगर बालवीर जी ने हमारी बैंड बजाई होती तो सामने आके वार करते, आपकी तरह पीठ पीछे से वार नहीं करते। अरे बॉस, क्या ब कर रहे हो? बालवीर जी वहां थे। किधर है? किधर है बालवीर जी? बालवीर जी अभी अभी तेरे पीछे से गए। मोंटू बॉस, आपको वहम हुआ होगा। चुप, कुछ वहम नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। बालवीर जी ऐसे गए तो गए। बालवीर, रानी परी, कहीं बालवीर लौट तो नहीं आए? हाँ गालपरी, हमें भी ऐसा लग रहा है। चलिए चलकर देखते हैं। तो चलो चलकर देखते हैं। चल। किसी ने भी मुझे जीवित देख लिया तो ये बात किसी न किसी तरह महाविनाशी तक तो जरूर पहुंच जाएगी। किधर है बालवीर जी बॉस? पेड़ के पीछे। बालवीर जी, मुझे पता है कि आप पेड़ के पीछे हो। बाहर आ जाओ।
खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, जोधपुर राजस्थान के सुरेंद्र करवा, सोपोर बिहार के मोहम्मद सबीर अलाम, औरंगाबाद महाराष्ट्र के यशावी सोखिया, गया बिहार से आदित्य प्रकाश, रोहतक हरियाणा के स्नेहल देशवाल, डोंबिवली महाराष्ट्र के केतकी, कैथाल हरियाणा के नमन मित्तल और बख्तियारपुर बिहार के संदेश कुमार ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा पेड़ पौधे उगाते हैं और पेड़ पौधों में खाद डालते हैं और साथ ही साथ पेड़ पौधों की रक्षा भी करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी दिया जाता है। मैं भी बालवीर बहन। समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है अहमदाबाद गुजरात की केयूषी आचार्य ने। दोस्तों, केयूषी ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो अपने बिल्डिंग में काम करने वाली महिला के बच्चों को फ्री में पढ़ाती है और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए कपड़े और किताबें भी खरीदती है ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके। बहुत अच्छे, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए केयूषी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.